नमस्कार दोस्तों, मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है गठिया बाई की, जिसे बोलते हैं रेन्युमेटेड आर्थराइटिस भी बोलते हैं। दोस्तों, ये गठिया ये क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे छोटे-छोटे जो जोड़ होते हैं ना, इनसे शुरुआत होती है इसकी, गठिया की। इसी से रेन्युमेटेड आर्थराइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर पे ये हमारे छोटे-छोटे जो होते हैं ना जोड़, जैसे कि हाथों की जो उँगलियों के जोड़ होते हैं, ये यहाँ से अधिकतर इसकी शुरुआत होती है। और अगर यहाँ नहीं हो रही है, तो हमारे जो पैर के अंगूठे हैं, इसके जो जोड़ हैं, इनसे शुरुआत होती है, या कभी-कभी हमारे ये लेकिन यहाँ तो ये बाद में ही जाता है दोस्तों। पहले ये उँगलियों के और पैर की उँगलियों, अंगूठे और ये हाथों की इन छोटे-छोटे जोड़ों में बहुत ही भयंकर एक सीवियर पेन होता है दोस्तों। ये बहुत ही चुभन सा एक दर्द होता है, या कभी-कभी क्या होता है कि ये स्वेलिंग हो जाती है, ये रेड हो जाते हैं पूरे, तो इनमें एक भयंकर सा दर्द होता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों गठिया बाई, यानी कि आर्थराइटिस। जो कि हमें जब हम सो जाते हैं ना दोस्तों, जब और हम सो के उठते हैं, जब तो एकदम पैर रखने को भी मन नहीं करता है, और हमारे ये जितने जकड़ जाते हैं ना, बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है दोस्तों, जब पैर नहीं तो अगर हाथों में वो ये पॉइंट हमारे स्वेलिंग हो गया है, तो हाथ भी काम नहीं करते हैं, मुट्ठियाँ एकदम ऐसे बंद नहीं होती हैं, कुछ पकड़ा नहीं हमसे जाता है, क्योंकि एक धीरे-धीरे ये पेन होता है और एक भयंकर होता है, चुभन के जैसा होता है, सीवियर पेन बोलते हैं जिसे, वो हमारे ये पेन होता है दोस्तों। और फिर अगर हमारे पैर में अगर थोड़ा-सा भी कुछ लग भी जाए ना, तो भी हमारे अगर गठिया बाई हो रही है और उसमें थोड़ा-सा हमारे जोड़ पे चोट लग जाए या कुछ लग जाए, तो वो और भी ज़्यादा हमारे पेन करता है। तो क्योंकि ये जो गठिया बातें ये हमारे जोड़ों में होती है, ये अगर यहाँ ये शुरुआती दौर है दोस्तों, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये बढ़ते-बढ़ते हमारे घुटनों तक आ जाती है, हमारे गर्दन के जोड़ पे आ जाती है, हमारे शोल्डर के जोड़ पे आ जाती है, और कमर में। ये हमारे पूरी बॉडी में फैल सकती है गठिया बाई, जो कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स को भी बिल्कुल खराब कर देती है, हड्डियों को ऐसे मोड़ देती है, जिससे हमारा उठना-बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो हमें ये इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और इसमें कुछ खाने का भी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जो आप वरना आपकी जानकारी मिस हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके छोटे-छोटे से सूक्ष्म व्यायाम हैं, जो देखने में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज लगती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही यूज़फुल ये एक्सरसाइज हैं, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ईज़ी है, बट वो बहुत ही कारगर हैं, वो आपकी गठिया बाई के लिए। आप अपने डेली रूटीन में आप अगर नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं नीचे, तो आप उसे चेयर पे बैठ के भी आराम से इन्हें कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने मैट पे इस तरह आ जाएँगे और अपने दंड आसन की स्थिति में आ जाएँगे, यानी कि पैरों को इस तरह फैला लेंगे, और अब क्या करना है, अपने पंजे को इस तरह नीचे करेंगे, फिर आपको ऊपर करना है, और अपने हाथों को इधर बैक के पीछे लगा लेंगे, और कमर आपकी ऐसे सीधी रहेगी, और अपने पंजे को इस तरह नीचे करेंगे, फिर अपने पंजे को ऊपर करेंगे, और नीचे करना है, फिर आपको ऊपर करना है। दोस्तों, जब आप इसे ऐसे करेंगे ना, तभी और अपनी आप क्या करेंगे, जब पंजे को ऊपर ने, तो अपनी ये जो आपकी उँगलियाँ हैं ना, इन्हें आप ऐसे खोल लेना, तब इस तरह इन्हें ऊपर की तरफ खींचना। अगर आप ऐसे नहीं खींच पाते हैं, तो दोस्तों आप एक दुपट्टा लेके इसे अपनी तरफ को इस तरह भी खींच सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इन्हें क्लॉकवाइज करना है दोस्तों, इधर ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे। ये क्लॉकवाइज किया है, कम से कम आप 20 टाइम क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज भी 20 टाइम आपको ये करना है। अभी आपको क्या करना है, अपने ये घुटने को इस तरह घुटने को आपको लेना है, और ये 1, अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हाथों अपनी फिंगर को क्रॉस करके अपने थाई के नीचे, घुटने के नीचे लगा लेना। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपको दूसरे को करना है सेम। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो पीछे हाथ रख के भी आप इसे कर सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये किया, और फिर थोड़ा सा इसे आप अपने घुटने को इस तरह, अपने पैर को इस तरह थोड़ा ऊपर को उठाएंगे, ये किया। सेम ऐसे ही दूसरे को इस तरह थोड़ा सा इस तरह ऊपर को उठाएंगे। इससे आपके जोड़ बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, आपकी गठिया जो बाई है उसमें भी बहुत आपको असर मिलेगा, ये कुछ ठीक होने लगेगी। और अभी आपको क्या करना है, आप अपने पैर, एक पैर को दूसरे पैर की थाई पे इस तरह रखेंगे, यानी कि अगर आपने लेफ्ट पैर लिया है, तो राइट के थाई पे इस तरह रखें। और अभी आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने घुटने के नीचे लगाएंगे, उसे ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाना है,
फिर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, फिर आपको इस तरह नीचे, ये एक जो हाथ है आपके पंजे के पास, पंजे को पकड़ लेंगे और ये नीचे ले जाएंगे और नीचे को पुश करेंगे। सेम ऐसे ही आपको ये हाथ से इस पंजे को इस तरह पकड़ लेना और ये अपने घुटने को एक हाथ से नीचे को करना है और ऊपर को करना है, फिर ये नीचे करना है, फिर ये ऊपर करना है और फिर आप करेंगे। ये करने के बाद आप करेंगे बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई करेंगे, ये मैं आपको सामने से भी अभी आपको दिखा देती हूँ। ये आपको बटरफ्लाई करना है कम से कम 100 टाइम, आपको 100 टाइम ये करना है। और फिर जब आपका 100 टाइम कंप्लीट हो जाएगा, दोनों हाथों के घुटने हथेली को रख के इसे नीचे की तरफ पुश करना है। इस तरह नीचे की तरफ ऐसे पुश करेंगे, ये कम से कम 5 टाइम। ये हो गया आपका, आपके पैरों की हो गई है ये। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अपने ये अभी आलती पालती में यानी कि सुख आसन में बैठ जाना और अब क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह लेंगे और फिर अपनी उंगलियों को इस तरह खोल लेंगे और फिर ऐसे एक टाइट सा इन्हें ऐसे इस तरह मुट्ठी बंद करेंगे टाइट करके। जैसे आप बॉल को ऐसे ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं एक बॉल पे, इस तरह आप अपनी उंगलियों को लेंगे और इसे अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर टाइट मुट्ठी बंद करेंगे, एकदम खोलेंगे, फिर टाइट मुट्ठी बंद करेंगे, फिर एकदम खोलेंगे, इस तरह फिर अंदर ले जाएंगे, फिर खोलेंगे। इस तरह आपको करना है कम से कम 10 टाइम। और फिर क्या करना है, अपनी फिंगर को इस तरह पीछे की तरफ आपको खींचना है, आपको फर्स्ट फिंगर से खींचना है और फिर उसके बाद आपको अंगूठे को खींचना है। ऐसे ही सेम इसमें भी आपको ये करना है, इससे खींचेंगे, अपनी फर्स्ट फिंगर से खींचेंगे लिटिल फिंगर तक, फिर अपने अंगूठे को खींचना है। अब आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को इस तरह अंदर लेना है और एक मुट्ठी बनानी है और अपनी कलाई को सिर्फ अप डाउन करना है। ये आपको इस तरह अप डाउन करना है, इसे सूक्ष्म बोलते हैं दोस्तों, अप डाउन करना। फिर इसे कम से कम 5 बार इसे अप डाउन करना और फिर 20 टाइम आपको अपने रिस्ट को इस तरह क्लॉकवाइज करना है और फिर 20 टाइम ही आपको ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। अभी आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को, अपनी दोनों हाथों के फिंगर को अपने शोल्डर पर रखना है और आपको अपने इसे क्या करना है, आपको गोल गोल यानी कि आपको गोल गोल घुमाना है, रोटेट करना है आपको क्लॉकवाइज, अपने ऐसे एल्बो को इस तरह घुमाते हुए क्लॉकवाइज अब, और फिर 20 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये करना है कम से कम। और फिर आपको क्या करना है, अपनी रिस्ट को इस तरह पकड़ेंगे और पीछे गर्दन के पीछे ले जाएंगे, इस आपको राइट शोल्डर के पास लेके जाना है और फिर लेफ्ट के थोड़ा गर्दन नीचे कर लेंगे और आपको पहले राइट शोल्डर पे खींच के ले जाना है इस हाथ को, फिर लेफ्ट पे। इस तरह आपको कम से कम ये दोस्तों 20 टाइम आपको ये करना है। ये अभी आपने एक हाथ को किया, अब आप दूसरे हाथ को भी ऐसे ही करना है, इसके रिस्ट को इसे पकड़ना और पीछे ले जाना। अब आपको लेफ्ट पे से ले जाना है राइट को, फिर राइट पे लेके आना है, मतलब शोल्डर पे इस तरह लेके आना है, लेफ्ट पे फिर राइट पे। आपको ये इस पे आपको किसी के हाथ में, आपका हाथ यहाँ से कंधे स्टिफ हो गए हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अभी आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह फैलाएंगे और इस तरह राउंड करेंगे, ये राउंड करना है। ये किया राउंड, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कम से कम 10 टाइम आपको 10 टाइम ये करना है। और फिर आप क्या करोगे, अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे, चिन को अपनी चेस्ट से टच करेंगे। ये करना है कम से कम आपको 7 टाइम। फिर आपको लेफ्ट लेके जाना है, आई अपनी क्लोज रखना। जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो अपनी आंख को खोल के भी कर सकते हैं। ये आपको लेफ्ट और राइट ये करना है। आप ये ब्रीथ के साथ भी कर सकते हैं और नहीं तो आप होल्ड कर करके भी ये कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही। और फिर लेफ्ट से ये याद रखना है दोस्तों, आपकी जब गर्दन लेफ्ट साइड जा रही है, फिर आपको ये क्लॉकवाइज करना है, पूरा नीचे से ऊपर को इस तरह राउंड बनाना है। आपको 7 टाइम करना है, 7 एक कंप्लीट होगा, फिर दूसरी तरफ आपको 7 टाइम करना है। ये 7 टाइम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, हाथों को, अपनी हथेलियों को इस तरह रब करना है और अपनी गर्दन के लेफ्ट और राइट लगाना है। फिर आपको फिर दोबारा रब करना है और अपने यहाँ पे ऊपर, आगे और पीछे गर्दन पे लगाना है। दोस्तों ये बहुत ही इजी से सुख शाम है,
सूक्ष्म व्यायाम है जो आपको एकदम आपकी अर्थराइटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। लेकिन ये इजी है दोस्तों, अगर आप नीचे नहीं बैठे हैं तो अपने पैर चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के इन्हें आप आराम से बैठ के कर सकते हैं कहीं भी। अगर आप ऑफिस में हैं तो थोड़ा सा ये सब तो आप ऑफिस में भी बैठ के ये ऐसे ये कर सकते हैं दोस्तों। इन्हें अपनी फिंगर को ये सब ऑफिस में बैठ के भी आप कर सकते हैं। आपको टाइम नहीं है तो आप ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो गठिया बाई का जो दर्द होता है ये ठंड में तो बहुत ही भयंकर होता है और गर्मी में इतना नहीं होता है, लेकिन ठंड में ये बहुत ज्यादा भयंकर होता है। और एक तो आपको क्या करना है, जो लोग एसी में सोते हैं, जिनको अर्थराइटिक्स है, वो एसी में ना सोएं, क्योंकि ये जो जब एसी में हम पूरी रात सोते हैं तो हमारी हड्डियां बिल्कुल जकड़ जाती हैं और वो उसमें और भी ज्यादा पेन होता है। तो अगर एसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद कर दें, फिर थोड़ा सा चलाएं और बंद कर दें। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं सहन हो पा रहा है गर्मी में तो आप थोड़ा सा चलाएं लेकिन बंद कर दें। ये गठिया बाई पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एसी। और दूसरा दोस्तों, आपको जो लोग ज्यादा पराठे खाते हैं, जो पराठे खा रहे हैं, बाहर का जो ज्यादा खाते हैं, उन्हें ये अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गठिया बाई की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये हमारे वात से रिलेटेड है इसका, यानी कि पेट से। जैसे ही हमारा वात बढ़ जाता है वो हमारे जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और हमारे ये दर्द करता है। तो हमें अपने पेट को किसी ना किसी तरह साफ रखना है, स्वस्थ रखना है इंडाइजेशन को अपने को। और हमें खट्टे पदार्थ से इग्नोर करने हैं, यानी कि हमें अचार ज्यादा नहीं खाना है, यानी कि पिकल को ज्यादा यूज नहीं करना है। और जो लेमन है उसे भी हमें कम यूज करना है, यानी कि जो खट्टे पदार्थ है, जो खट्टी दही है, मीठे आप खा सकते हैं लेकिन ज्यादा खट्टी दही है ये आप अवॉइड ही करेंगे तो ही आपके लिए बेटर होगा। तो आपका ये धीरे, अगर आप ये खाने पे ये ध्यान देंगे, अपने रूटीन पे आप ध्यान देंगे, तो आप गठिया बाई से बिल्कुल ही छुटकारा पा लेंगे दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों आपकी मेरी वीडियो, मुझे जरूर बताना। आप जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ मुझे ज्वाइन करना। मिलती हूँ दोस्तों ऐसी हेल्दी वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।